इनको टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। सारी टीमें तो नहीं जीत सकती, जीतना चाह रहे होते हैं, नहीं जीत पा रहे होते हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी एफर्ट्स लगाने के बाद भी मुमकिन है वो टारगेट अचीव ना कर पाए, तो फिर हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना होता, बर्दाश्त करना होता है, तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है। और ये चीज है जो अमली तौर पर मैदान में ही डेवलप हो सकती है, इसके अलावा इतनी आसानी से डेवलप नहीं हो पाती है। दीज आर द गोल्स वी आर अचीविंग। और जो इसका मैं ये कहूँ कि जो एक स्पिरिचुअल अंसर है इसके अंदर, वो भी मुझे बहुत नजर आता है। कई सारी इन्फॉर्मेशन पिछले ICSF के हवाले से भी मेरे पास हैं, इस साल के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं। टीम उतरती है ग्राउंड में तो दुआ इमाम ज़माना के साथ उतरती है, टीम जीतती है तो इमाम ज़माना को याद करती है, खुदा का शुक्र अदा करती है। लास्ट टाइम हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि बाकायदा मैदान में आने से पहले टीम्स जो है वो ज़ियारत अशूरा का प्रोग्राम मुनक़िद करती थी। तो ये जो एक अटैचमेंट है अहले बैत अताहर के साथ, जो हम समझते थे या फर्ज करने किसी वजह से भी जहन में था कि भाई मैदान में जो है वो अहले बैत अताहर के साथ अटैचमेंट इतना कोई प्रैक्टिकल नजर नहीं आता, तो हम देखते नहीं जिंदगी के हर मैदान में, हत्ता खेल के मैदान में भी ये हो सकता है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी के हर कदम पर अहले बैत से अटैच होकर आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी के अंदर, और इंशाल्लाह और वंस अगेन जिन्हें जो आखिरी बात मैं कहूँगा वही कि मैं एक एक फर्द का शुक्रिया अदा करूँगा। आप हैं, अपना हमारे डिसिप्लिन कमेटी के अफराद हैं, टीम्स हैं, मैनेजर्स हैं, डोनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इन्हें इतने अफराद हैं कि मैं नाम लेना चाहूँगा तो हो नहीं पाएगा। एक एक बच्चे ने, एक एक नौजवान ने, एक एक साथी ने इस तरह से मेहनत की है कि बहरहाल मैं शुक्रिया के अलावा वाकई कुछ और कर भी नहीं सकता। तो इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह जो है वो कौम इस हवाले से और तरक्की करेगी और हमारे नौजवान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हर मैदान में कामयाबियों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सॉरी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। जज़ाकल्लाह। इस वक्त थे हमारे साथ आगा रूहानी साहब, और रूहानी साहब ने बड़ी मुफीद मालूमात भी दी। और आगा साहब बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के इवेंट्स मजीद होते रहेंगे और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह से नौजवानों को इकट्ठा करते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी दुआ यही है कि कौम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे हैं, स्पेशली मैं जमात को अप्रिशिएट करूंगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जाहिर सी बात है कि हम भी आइंदा सालों में कोशिश करेंगे कि अपने नौजवानों को जो है वो वहाँ पर अकोमोडेट करें, अपने यूथ के लड़कों को, और दूसरे इदारे पे जो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा एक मूव है ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर कि एक इस अंदाज से भी जो है वो एक तवज्जो की लहर उठी है। मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे रिजल्ट्स पूरी कम्युनिटी उठाएगी इंशाल्लाह। सुने बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टेबल टेनिस के रनर अप कामिल लीलानी। आइए इनसे मालूम करते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में, खासतौर पे टेबल टेनिस के बारे में। कैसा महसूस हुआ इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ICSF का ताल्लुक है, एक बार मैं पहले भी खेल चुका हूँ और वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जिस वक्त मैं ICSF के साथ खेला था, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया वो टूर्नामेंट। और दोबारा मैं इसमें रनर अप हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त कि मैं ये रनर अप हूँ इसके अंदर। और बहुत ही यानी जिस तरह का ये टूर्नामेंट टोटल ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से और भी फोरम्स आगे आएँ और इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज करें। बहुत टफ कंपटीशन रहा, आप पिछली दफा जो है इसके फाइनलिस्ट थे, इस दफा रन अप रहे। क्या इसमें कैसी कुछ कमी रह गई या ये बहुत ज्यादा? नहीं, अगर मेरा गेम देखा जाए तो मैंने इस वक्त उसको अपना मुजम्मिल जो विनर है इसके, उसको बहुत कम्पीट करने की कोशिश की, बहुत टफ टाइम दिया। और ये है कि वो बहरहाल वो प्रोफेशनल है, वो मेरा कोच भी है और मुझे कोचिंग भी करते हैं मुजम्मिल, तो अच्छी बात है, वो प्रोफेशनल है, वो उनको ज़्यादा आइडिया है, उन्होंने अच्छा गेम खेला। जो बेहतर गेम खेला जाहिर सी बात है उनका गेम होता है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है इससे अच्छा गेम दिखाएं पब्लिक को। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके। नाजरीन, इस वक्त हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ जमात के जनरल सेक्रेटरी जनाब अशरफ अली हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। अशरफ भाई, अभी आगा रूहानी से हमारी बातचीत हो रही थी और
सॉकर के मुतालिक जब बात हुआ तो मैंने उनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने अपने सवाल के दौरान एक बात कही कि उनका इंतजार है कि हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा हमारे, क्योंकि अब इस वक्त नौजवान जिस तरह से, जिस तेजी से आप लोग काम कर रहे हैं, नौजवानों की एक उम्मीद बन गई है कि बस अब जल्दी से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए और हम सब मिलके उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएं और सब वहीं पर हमारी एक्टिविटीज हम शुरू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा भाई, मुझे मौका दिया कौम के सामने आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम मैथडिकल लोग हैं, एक मेथड के तहत आगे जा रहे हैं। हमने पहले कौम को एक फैमिली पार्क दिया, उस फैमिली पार्क को मेंटेन करने का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए। पूरी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरी उतरी है। आप फैमिली पार्क की कंडीशन आप आके देखिए, किसी प्राइवेट जिम खाना से कम नहीं है। वहाँ लोग आते हैं, इतनी सलीके से इस्तेमाल की जाती हैं चीजें वहाँ की। बच्चे आते हैं, खा के रैपर्स अपने डस्टबिन में डालते हैं। ट्रेनिंग का फेज 1 मुकम्मल हो गया। ट्रेनिंग के फेज टू में हमारे पास जो प्रोग्राम था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी जा चुकी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 22 जून को प्लिंथ भी भर दी गई है, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौम को जल्द से जल्द ये तोहफा दें। अब ये जब स्विमिंग पूल बनेगा तो मुझे कवी उम्मीद है और यकीन है मेरी कम्युनिटी से कि इस स्विमिंग पूल को एकदम ब्लू वाटर मेंटेन करेंगे जैसा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल्स में होता है। इस पूल की साइज हमने इंटरनेशनल रखी है। इस पूल का तमाम इक्विपमेंट इंपोर्टेड इक्विपमेंट लगाया जा रहा है। फॉरेन कंसल्टेंट इस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से फॉरेन कंसल्टेंट ने फैमिली पार्क कंप्लीट किया, उसी तरह से अहमद जुमानी साहब स्विमिंग पूल भी कंप्लीट करेंगे और हमें उम्मीद है कि फरवरी-मार्च 2012 तक, यानी 10 एक महीने में इंशाल्लाह हम, ये एक चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन पूरी खुदा की जात से उम्मीद है कि हम ये कंप्लीट करेंगे। मजर जुमानी साहब प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत क्लोजली और वो किसी को कंसेशन नहीं देते हैं। आप लोग जानते हैं कैसे सख्त मिजाज के आदमी हैं, हम लोगों को भी नहीं देते हैं कंसेशन। पूरी उम्मीद रखें इंशाल्लाह 9 से 10 माह में ये कॉम्प्लेक्स तैयार होके आपके इस्तेमाल में आएगा, जिसमें एक स्विमिंग पूल होगा, जिसमें अलग टाइमिंग्स होंगे कि वो खवातीन के अलग टाइमिंग्स, मर्दों के अलग टाइमिंग्स। उस पूल में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटेड एंट्री होगी, जिसके पास सेंसर्स का कार्ड होगा, मशीन में वो स्वाइप करेगा। सिर्फ वो सेंसर्स का जो नया कार्ड बन रहा है जिसे हम JCIC कहते हैं, वो जिसके पास होगा वही उसमें एंटर कर सकेगा। पुराने कार्ड वाले के लिए वो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसकी छत पे स्क्वॉश कोर्ट बना रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह, उस पे हमारी कम्युनिटी के बच्चे खेलेंगे। दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर यू। ये सिर्फ मेरी कौम के लिए है, इसमें बाहर के कोई लोग नहीं आएंगे, सिर्फ आप ही लोगों के लिए है कि तोहफा दिया हुआ दिलावर शाबान फैमिली की तरफ से। मुझे उम्मीद है इसकी भी अपकीप उसी तरह करेंगे जिस तरह से आपने फैमिली पार्क की। थैंक यू। अशरफ भाई, आज ये सॉकर का मैच हो रहा है जो कि जिफ ने इनेकाद किया है, कैसा फील करते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी में सॉकर का इस किस्म का कंपटीशन का इनेकाद किया गया? कैसा फील हो रहा है कि हमारी यूथ जो फर्स्ट टाइम सॉकर के मैदान में उतरी है और जिस अंदाज में खेल रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मैं गुजराती में अब बोलूंगा कि આજે આઉટ ફિલ્ડની એક્ટિવિટીઝ છે એ આપણા બચ્ચાઓની હેલ્થ માટે બહુ સારી છે। નોટ ઓનલી બચ્ચાઓ માટે, આપણા મોટાઓ માટે બી સારી છે। આજે વેટરન્સનો મેચ બી થયો જેમાં સિનિયર પ્લેયર રમ્યા, જેમાં મારો દીકરો બી રમ્યો ને આ એપ્રિશિએટ કરું છું GIYF ને કે આવા ઇન્ટર કમ્યુનિટી પ્રોગ્રામ્સ કરે છે। એના કમ્યુનિટી એમાં બહુ કરીબ બી આવી જાય છે। જેમ હમણાં હું આવ્યો, મને કેટલા આપણા કમ્યુનિટીના મેમ્બર મહિલા એના મને બહુ રાજી થયો। હું અત્યારે બહુ બિઝી હતો ક્યાંક, પણ હું ટાઈમ કાઢીને રાતના 11 વાગ્યા છે તો બી હું અહીંયા પહેલે આવ્યો कि नहीं મારી मौजूदगीમાં હોવી જોઈએ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अशरफ हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारी कम्युनिटी के यंगस्टर्स को आपके आने से एक हौसला मिलता है। हम न सिर्फ ये समझते हैं बल्कि ये जानते हैं कि आप लोग और हमारे जो बुजुर्गान हैं जिस तरीके से कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं, हमें पूरी यकीन है, पूरा उम्मीद है आप लोगों पर कि आप जिस अंदाज से हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, जिस अंदाज में हमारे हौसला अफजाई करते हैं, जिस अंदाज में हमें लेके चल रहे हैं,
यकीनन हमारी कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ेगी और खुसूसन अगर आप लोगों का साया इसी तरह से हमारे साथ साथ रहा तो हमें पूरा यकीन है हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मैं कौम से एक दुआ के लिए कहूंगा, हमारी टीम काम कर रही है जनाब अबुल हसन गोकल साहब की सरबराही में। इस टीम के काबिलियत के लिए आप दुआ कीजिए, इस टीम की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। ये टीम कौम को मजीद से मजीद प्रोजेक्ट दे बना के और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करे, उसके लिए मैं दुआ का इल्तमास करूंगा पूरी कौम से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कुछ देर और इंतजार करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम मैच के इख्तितामी मराहिल की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमारी खुशनसीबी इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन अब्दुल अजीज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वाकई हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त इन्होंने न सिर्फ सेफ गेम में बल्कि बहुत सारे इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है और इन्होंने लास्ट सेफ गेम में जिसमें पाकिस्तान चैंपियन हुआ था बाकायदा गोल्स किए थे। नाज़रीन इनसे मालूम करते हैं कि कैसा रहा और ये इवेंट कैसा लग रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो सेफ गेम के गोल्स हैं वो कैसे, आप वो फीलिंग्स आपकी कैसी थी उस वक्त कि आपने जो गोल किए थे और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान चैंपियन बना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा इस कम्युनिटी को जिसने मुझे दावत दी और मुझे ये फाइनल मैच देखने को मिला। और दूसरी बात ये है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई उस गोल के करने के बाद और उस गोल ने पूरी मेरी लाइफ चेंज कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान का नाम हुआ। 13 साल के बाद हमने इंडिया को हराया तो बहुत एक गुड साइन है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये, आज मैंने ये फाइनल देखा और मुझे ये पता लगा कि ये बच्चे सिर्फ 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैंने इनकी स्किल देखी, मैंने इनके पासिस देखे और मैंने इनके गेम देखा तो मैं शॉक हो गया कि 1 महीने में क्या इतना इम्प्रूव। लेकिन ये बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है और मैंने काफ़ी इंजॉय की दिस फाइनल। माशाल्लाह। अब्दुल अजीज बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन एक और खुशनसीबी आज माशाल्लाह से जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों ने इस प्रोग्राम में सॉकर में शरीक हुए, इसमें एक खुशनसीब भी हमारी और है कि हमारे साथ इस वक्त साउथ एसोसिएशन सॉकर के चेयरमैन गुलाब बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाब बलोच साहब आपका इस इवेंट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फील कर रहे हैं, ये इवेंट आपको कैसा लगा जो जिफ ने ऑर्गेनाइज किया है और ये कम्युनिटी की बेस्ड, आपको जैसा कि आपको मालूम है कि कम्युनिटी बेस्ड है, क्या फील करते हैं कि ये कैसे लड़कों में स्किल्स हैं या नहीं है और कैसा फील करते हैं? सबसे पहले मैं ग्रीन आइसलैंड यूथ के उन तमाम दोस्तों का और उसके रुफ़क़ाए कार का, वो कारकुनों का जिन्होंने शबो रोज़ मेहनत करके आज ये महफिल सजाया है, इस महफिल को देखकर मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रहा है। आपके कम्युनिटी के दोस्तों ने आज जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जहाद है। जहाद इसी को कहते हैं जो जिंदगियों को बचाता है। जिस तरह हमारे बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं, जब आप ग्राउंड सजाओगे तो अस्पतालें खुद पनाह फन्नार हो जाती है, क्योंकि जब ग्राउंड में हलचल मच जाती है, लोग खेलते, बच्चे खेलते, बड़े खेलते, बूढ़े खेलते, तो वहाँ अस्पतालों पे कुछ नहीं होता। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का, आप तमाम दोस्तों का, आपके कम्युनिटी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे एज ए फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर के मुझे आप लोगों ने मदऊ किया और मैं उम्मीद करता हूं आप रात को किसी वक्त भी मुझे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरे एहसास, मेरे जज्बात आपके कम्युनिटी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गुलाब बलोच साहब। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, न सिर्फ इस प्रोग्राम में आए बल्कि आपने इसको सराहा। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर टैलेंट कैसा लगा? ये जो बच्चे खेल रहे हैं जिस अंदाज में, जबकि सिर्फ 1 महीना उनको ट्रेनिंग को हुआ है, और इस ट्रेनिंग के बाद जिस अंदाज में बच्चे खेल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ
जब मैं आया ये मुकाबले मैंने देखे तो हकीकत तो ये मैंने कहा कि ये बच्चे जो हैं खेल रहे हैं उनमें वो तसलसल नहीं है जो होना चाहिए। तो आपके बातों से ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक महीने से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो ये इन बच्चों का कसूर है, इनमें बहुत टैलेंट है। आज के फाइनल के मैच में मैंने देखा एक जानिब पे गोलकीपर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरी जानिब एक स्टॉपर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। चूंकि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है जब तक आप उसको 2-4 मैच नहीं देखोगे। लेकिन ये बात है कि उन्होंने कहीं भी ये महसूस होने नहीं दिए ये खिलाड़ी नहीं है। इस बात पे मैं आप लोगों को कराचे तहसील पेश करता हूं कि आप लोग ने हीरे ढूंढे, ये हीरे हैं, मोती हैं, सिर्फ इनको संवारना है। अगर इस सिलसिले में कभी भी आप लोगों को, आपके कम्युनिटी को कोचेस की जरूरत हुआ, इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन साउथ आपको अपने साथ साथ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब बलोच साहब। और नाजरीन, इस वक्त पेनल्टी किक्स जारी हैं और